इशिता, आपने आज यूपीएससी टॉप किया है, आपको कैसे जानकारी मिला था कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको जानकारी पहली बार कैसे मिला था? रिज़ल्ट का पीडीएफ तो सुबह से चेक कर रहे थे, बट मेरे फ्रेंड्स का कॉल पहले आ गया मेरे रिज़ल्ट देखने से, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरा नाम पहले स्थान पर ही है, तो मुझे बहुत अच्छा। इशिता, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी का? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में जब प्री क्लियर नहीं हुआ तो कई बार जो होते हैं स्टूडेंट वो टूट जाते हैं, पेरेंट जो हैं उनको अब लगता है कि कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है, तो फिर भी आपने कैसे अपना मेहनत जारी रखा? क्या आखिर आपको आशा की किरण या क्या उम्मीद थी आपको जो जिसे ध्यान में रख करके आप लगातार प्रयास कर रही थी? आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो है कि आपको ऐसी सर्विस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो आईएएस ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको यू गेट टू सर्व योर कंट्री, आप अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो यस, सेटबैक था, प्रीलिम्स नहीं क्लियर करने पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरे साल हम जब पढ़ाई करते हो पहले स्टेज पे बाहर हो जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे उभरना भी ज़रूरी है। अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि आप में स्टैमिना है पढ़ने का 1 और साल और अपनी गलतियों को एनालाइज करने का, तो प्लीज़ गो अहेड एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है इशिता? आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, न्यू दिल्ली, एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी जो बच्चे यूपीएससी प्री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मतलब सुबह तक तो मैं भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी, तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखें, क्योंकि मेरी वही स्ट्रैटेजी थी कि अगले 2-3 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार फिर से देखूं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स हम देख लें, एक बार और देखना ज़रूरी है। उन्हें एनालाइज करिए और अपने बेसिक सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री पे फोकस करें। सफलता का कोई 3 मूल मंत्र आप बताना चाहेंगे? जो बच्चे अक्सर सुनना चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर क्या पोटेंशियल होनी चाहिए, किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट एस्पायरेंट में, कुछ इस पे आप बताएं। मतलब देयर इज़ नो मैजिक रिचुअल एंड देयर इज़ नो मैजिक क्वालिटीज़। आपको बहुत सारी चीज़ें, एकेडमिक स्किल्स के अलावा बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हार्डवर्क करने का डिसिप्लिन चाहिए और बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 1 साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तब भी मेहनत करने की मोटिवेशन हो, तो दैट इज़ योर परसिवरेंस एंड दैट शोज़ हाउ मोटिवेटेड यू आर फॉर दिस एग्जाम। सो प्लीज़ प्रूव इट टू योर सेल्फ।